चलो लेक्चर नंबर 33 में चल रहे हैं। अगली हेडिंग डालिए। एंशिएंट लाइफ देख रहे हैं हम, वो भी सोशली। सामाजिक जीवन क्या है प्राचीन काल में। लिखिए अगली हेडिंग, पोस्ट मौर्यन एज, उत्तर मौर्य काल। पोस्ट मौर्यन एज, उत्तर मौर्य काल 200 BC टू 300 AD, 200 BC से 300 AD। पॉइंट नंबर 1। बहुत सारे पॉइंट वापस रिपीट ही होंगे क्योंकि पूरा टाइम समाज का लगभग एक जैसा ही था। थोड़ा बहुत जो बदलाव थे वो हम लिखेंगे। लिखो पहला पॉइंट, सोशियो कल्चरल लाइफ, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन। सोशियो कल्चरल लाइफ, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन एज, उत्तर मौर्य काल में। ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यल एज, उत्तर मौर्य काल में हैड नंबर ऑफ चेंजेस, में कई बदलाव आए। हैड नंबर ऑफ चेंजेस, में कई बदलाव आए। सोशल रिजिडिटी डेवलप्ड मोर, सामाजिक कठोरता और बढ़ गई। सोशल रिजिडिटी डेवलप्ड मोर, सामाजिक कठोरता और बढ़ गई। एंड नंबर ऑफ चैलेंजेस वर फेस्ड, और कई चुनौतियां मिली भी। एंड नंबर ऑफ चैलेंजेस वर फेस्ड, और कई चुनौतियां मिली भी। इन इंडियन सोशियो कल्चरल लाइफ, भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में। इन इंडियन सोशियो कल्चरल लाइफ, भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में। सेकेंड पॉइंट, द रिपीटेड फॉरेन इन्वेजन्स, लगातार बाहरी आक्रमणों से। द रिपीटेड फॉरेन इन्वेजन्स, लगातार बाहरी आक्रमणों से पोज्ड अ सीरियस चैलेंज, से विशिष्ट चुनौतियां बनी। पोज्ड अ सीरियस चैलेंज, से विशिष्ट चुनौतियां बनी। न्यू प्रोफेशंस इमर्ज्ड, नए कार्य बनने लगे। न्यू प्रोफेशंस इमर्ज्ड, नए कार्य बनने लगे। ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक उन्नति के कारण। ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक उन्नति के कारण। दीज न्यू प्रोफेशंस, ये नए कार्य। इमर्ज्ड एज न्यू कास्ट, से नई जातियां बनने लगी। इमर्ज्ड एज न्यू कास्ट, से नई जातियां बनने लगी। एंड ईच कास्ट, और हर नई जाति। एंड ईच न्यू कास्ट, और हर नई जाति वॉज लुकिंग फॉर हायर स्टेटस इन सोसाइटी, समाज में उच्च स्तर चाहती थी। वॉज लुकिंग फॉर हायर स्टेटस इन सोसाइटी, समाज में उच्च स्तर चाहती थी। विच रिजल्टेड इन सोशल क्राइसिस डेवलपमेंट, जिससे समाज के विकास में समस्याएं आईं। विच रिजल्टेड इन सोशल क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट, जिससे समाज में कुछ चुनौतियां आईं। ड्यू टू इंटरवर्ण मैरिजेस, अंतरवर्ण शादियों से। ड्यू टू इंटरवर्ण मैरिजेस, अंतरवर्ण शादियों से। एक वर्ण दूसरे वर्ण से शादी कर सकता था, उससे। नॉन आर्यंस वर असिमिलेटेड इन ब्राह्मण, गैर आर्य भी ब्राह्मण बन गए। नॉन आर्यंस बिकेम ब्राह्मण, गैर आर्य भी ब्राह्मण बन गए। दिस वॉज द चैलेंज, यही चुनौती थी। दिस वॉज द चैलेंज, यही चुनौती थी। थर्ड पॉइंट, टू काउंटर द चैलेंजेस, इन चुनौतियों से निपटने के लिए। टू काउंटर द चैलेंजेस, इन चुनौतियों से निपटने के लिए। द स्कोप ऑफ ट्रूथफुल एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज, सच्चाई और गैर कानूनी गतिविधि। द स्कोप ऑफ ट्रूथफुल, सच्चाई, एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज, और गैर कानूनी गतिविधि वर क्लियरली डिफाइंड,
की स्थायी परिभाषा बनी, वर क्लियरली डिफाइंड, की स्थायी परिभाषा बनी। मैनी लॉ बुक्स वर रिटन, कई कानून की किताबें भी बनी। मैनी लॉ बुक्स वर रिटन, कई कानून की किताबें भी बनी। इन द फॉर्म ऑफ स्मृति एंड धर्मशास्त्र, स्मृति और धर्मशास्त्र के रूप में। इन फॉर्म ऑफ स्मृति एंड धर्मशास्त्र, स्मृतियों और धर्मशास्त्र के रूप में। पहली कौन सी थी? एंड द फर्स्ट वॉज मनुस्मृति, और पहली थी मनुस्मृति। फोर्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति के अनुसार द स्टेटस ऑफ शूद्र डिक्लाइंड, शूद्र का स्तर गिर गया। द स्टेटस ऑफ शूद्र डिक्लाइंड, शूद्रों का स्तर गिर गया। शूद्र वर एक्सपेक्टेड टू अर्न, शूद्रों के कमाने का तरीका रहा। शूद्र वर एक्सपेक्टेड टू अर्न, शूद्रों के कमाने का तरीका रहा। बाय सर्विंग द 3 वर्ण, 3 वर्णों की सेवा करना। बाय सर्विंग द 3 वर्ण, 3 वर्णों की सेवा करना। उनको वही बोला गया, तुमको सेवा करनी है और उसी से कमाना है, उसके अलावा तुम अलग से व्यापार वाणिज्य इसमें नहीं लगे रह सकते। मतलब शूद्र की स्टेटस बहुत गिरेगा। 5th, तो शूद्र का स्टेटस गिरेगा तो अब किसका आगमन होगा? अनटचेबिलिटी का। अनटचेबिलिटी इमर्ज्ड, अस्पृश्यता आ गई। अनटचेबिलिटी इमर्ज्ड, अस्पृश्यता आ गई। एंड सोशल एक्सक्लूजन वॉज इम्पोज्ड, और सामाजिक बहिष्कार भी किया जाने लगा। एंड सोशल एक्सक्लूजन वॉज इम्पोज्ड, और सामाजिक, मनुस्मृति में कहीं लिखा तो नहीं अनटचेबिलिटी पे वर्ड भी यूज करते हैं? शूद्रों को छुआ नहीं जा सकता, ये मनुस्मृति में आई थिंक इन 4th चैप्टर में ये बोला गया है कि 4 वर्ण जो हैं, 4था वर्ण इन 3 की सेवा करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। सेवा क्या करेगा? में नौकरी चाकरी की बात नहीं बोली गई, सफाई की बात बोली गई। और जब सफाई की बात बोली गई तो मनुस्मृति में अनटचेबिलिटी ना बोलते हुए लोग अनटचेबिलिटी को फॉलो करने लग गए। मनुस्मृति ने यह बिल्कुल नहीं बोला कि अनटचेबिलिटी होगी, बस ये बोला था कि 3 वर्णों की सेवा करोगे। ये कानून है, क्योंकि धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहा है। समाज में बदलाव आता है उसके हिसाब से ही कानून बनते हैं ना, कि कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि समाज में बदलाव आए। समाज जैसा है उसके हिसाब से ही कानून बनेंगे, नहीं तो समाज उसका विरोध नहीं करेगा, अपोज करेगा, जनरली करेगा। तो ये जो कानून थे सेवा करने वाले, ये कानून ही किस में कन्वर्ट हो गए? अनटचेबिलिटी में। क्योंकि उनको जो काम मिलेंगे उस काम के हिसाब से समाज ये मानेगा कि ये काम बहुत गंदा काम है, तो इनको छूना नहीं है। सर्टेनली बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे कि शूद्र गांव में नहीं रहते थे, गांव के बाहर रहते थे। फिर जो साफ सफाई करने के लिए आते थे तो उनके हाथ में एक लकड़ी होती थी और वो लकड़ी को सड़क पे बजाते हुए आते थे, ठोकते पीटते हुए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो आ रहे हैं और प्रदूषण ना फैले। सर्टनली ब्राह्मणों ने अपने अपने तरीके से इंटरसेप्ट किया उस बात को और बहुत सारी बातें निकाल दी कि इनको देखना भी नहीं है, इनकी परछाई भी देख ली तो भी पाप होता है। वो सब आगे होगा, कचरा। अभी उस कचरे को डेवलप कर रहे हैं अपन लिख लिख के, ठीक है। तो आगे क्या हुआ वो लिखो। अनटचेबिलिटी इमर्ज ड्यूरिंग दिस एज, इस युग में अस्पृश्यता आ गई, भले ही नहीं लिखा था फिर भी आ गई, जस्ट बिकॉज 3 की सेवा करनी है। सोशल एक्सक्लूजन वॉज डन, सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता था एज अ पनिशमेंट, सजा के रूप में। एज अ पनिशमेंट, समाज से ही बाहर कर दिया, एज अ पनिशमेंट, सजा के रूप में।
ठीक है, जैसे कोई गलत व्यवहार किया, मनुस्मृति के जो कानून है, ब्राह्मणों के जो कानून है उसके खिलाफ गए, तो ब्राह्मण क्या करवा देते थे, समाज से बाहर ही करवा देते थे, भले ही वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य, कोई भी हो, बाहर। ये होने लगा। पहले कहाँ होता था? पहले तो क्वालिटी के हिसाब से वर्ण डिसाइड होता था, अब ब्राह्मणों ने उसको फिक्स करना स्टार्ट कर दिया। 6th पॉइंट, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, फॉरेनर्स वर नॉट अलाउड टू बिकम ब्राह्मण, विदेशियों को ब्राह्मण बनने की अनुमति नहीं थी। फॉरेनर्स वर नॉट अलाउड टू बिकम ब्राह्मण, विदेशियों को ब्राह्मण बनने की अनुमति नहीं थी, बिकॉज देयर वॉज नो मैकेनिज्म फॉर एंट्री, क्योंकि ब्राह्मण बनने का कोई तरीका नहीं था। बिकॉज देयर वॉज नो मैकेनिज्म फॉर द एंट्री, क्योंकि ब्राह्मण में शामिल होने का कोई तरीका नहीं था। पहले था, जो ज्ञानी है वो अपने आप क्या मान लिया जाता था, ब्राह्मण। अब तो ब्राह्मण कह रहे हैं हमारा बच्चा ही ब्राह्मण रहेगा, तो कोई तीसरा ब्राह्मण नहीं बन सकता था, इसलिए फॉरेनर्स ब्राह्मण नहीं बन पाते थे। तो फॉरेनर क्या बनेंगे, बुद्ध, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो स्टार्टिंग के फॉरेनर्स ने क्या एक्सेप्ट किया सबसे पहले, बुद्ध धर्म। सो दीज फॉरेनर रूलर्स, तो यह विदेशी राजा, एडॉप्टेड बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म अपना लेते, एडॉप्टेड बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म अपना लेते। बट लेटर ऑन, किंतु बाद में, बाय वृत्यस्तोम सैक्रिफाइस, वृत्यस्तोम यज्ञ के द्वारा, बाय वृत्य, VRATY, वृत्य स्तोम STOMA सैक्रिफाइस, किंतु बाद में वृत्यस्तोम यज्ञ के द्वारा, अ फैसिलिटी वॉज डेवलप्ड, एक तरीका बनाया गया, अ फैसिलिटी वॉज डेवलप्ड, एक तरीका बनाया गया, टू मेक देम ब्राह्मण, उन्हें ब्राह्मण बनाने के लिए, टू मेक देम ब्राह्मण्स, उन्हें ब्राह्मण बनाने के लिए। नॉट एग्जैक्टली ब्राह्मण, ब्राह्मणिकल ऑर्डर, टू मेक देम गेट इनटू ब्राह्मणिकल ऑर्डर, उन्हें ब्राह्मण व्यवस्था में लाने के लिए। ब्राह्मण व्यवस्था में केवल ब्राह्मण नहीं होते हैं, एक और होते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय का 2 लेवल होता है। फर्स्ट लेवल जो ओरिजिनल क्षत्रिय हैं, तो इस यज्ञ को करके वो राजा क्या बन सकते थे, क्षत्रिय बन सकते थे, लेकिन कौन से दर्जे के, 2nd दर्जे के। लिखो, द फॉरेन रूलर्स वर गिवन द स्टेटस ऑफ 2nd क्लास क्षत्रिय, इन विदेशी राजाओं को दूसरे दर्जे के क्षत्रिय बनाया गया। द फॉरेन रूलर्स वर गिवन स्टेटस ऑफ 2nd क्लास क्षत्रिय, इन विदेशी राजाओं को दूसरे दर्जे का क्षत्रिय बनाया गया, नॉन एज व्रत क्षत्रिय, व्रत्य क्षत्रिय कहते थे, VRATYA, व्रत्य क्षत्रिय, व्रत्य क्षत्रिय कहते थे, क्योंकि व्रत्य स्तोम सैक्रिफाइस क्या था, फॉरेनर्स को ब्राह्मणिकल ऑर्डर में लाने का। तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे, वो बनेंगे क्षत्रिय। क्षत्रिय भी नहीं बनेंगे, 2nd क्लास क्षत्रिय बनेंगे। 7th, यूनिट फैमिली वॉज सेम, परिवार वैसा ही, कैसा जैसे पहले था, तो वो पॉइंट में ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं, यूनिट वॉज सेम लिख दो। क्या था परिवार, एक इकाई समाज की। 8th, वर्ण आश्रम धर्म सिस्टम, वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था सेम वैसी ही, वर्ण आश्रम धर्म सिस्टम, वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था वैसी ही। हमने लिख लिया इसका डिक्टेशन, तो हमने क्या लिख दिया, जैसे पहली थी वैसी की वैसी है। 9th, एजुकेशन सेम, शिक्षा वैसी ही। 10th, स्टेटस ऑफ वुमन डिक्लाइंड, महिलाओं का स्तर गिरा, स्टेटस ऑफ वुमन डिक्लाइन,
महिलाओं का स्तर गिरा बिकॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज, क्योंकि अब बाल विवाह शुरू हुआ। बिकॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज, क्योंकि बाल विवाह शुरू हुआ, पहले नहीं हो रहा था, अब शुरू हो गया। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति के अनुसार नॉर्मल एज फॉर गर्ल शुड बी 8 to 12। लड़की की शादी की उम्र 8 से 12 होनी चाहिए। नॉर्मल एज फॉर मैरिज ऑफ गर्ल इज 8 to 12। लड़की की शादी की उम्र 8 से 12 होनी चाहिए थी। भीमराव अंबेडकर ने ऐसे ही मनुस्मृति नहीं फाड़ी थी। आठ से 12। डाइवोर्स वॉज नॉट अलाउड, तलाक की अनुमति नहीं थी। बट विडो रीमैरिज पॉसिबल, किंतु विधवा पुनर्विवाह होता था। बट विडो रीमैरिज वॉज पॉसिबल, किंतु विधवा पुनर्विवाह होता था। एम्फेसाइज वॉज गिवन ऑन चेस्टिटी ऑफ वाइफ, पत्नी व्रता होने पर ज्यादा दबाव रहता था। एम्फेसिस वॉज गिवन ऑन चेस्टिटी ऑफ वाइफ, महिला के पत्नी पतिव्रता होने पर दबाव रहता था। चेस्टिटी ऑफ वाइफ। 11th, मैरिज सिस्टम सेम एज बिफोर, विवाह व्यवस्था पहले जैसे, जो हमने डिक्टेशन लिखे हैं वही है सेम। कितने टाइप की होती थी? एक 2 होती थी और एक 8 10 होती थी। अनुलोम और प्रतिलोम, उसके अलावा वो 8 जो बाद में आए। गुलाम कितने प्रकार के होते थे? 9, सेम यहाँ भी रहेगा। स्लेवरी, स्लेव्स वर ऑफ 9 टाइप्स, 9 प्रकार के गुलाम होते थे। अर्थशास्त्र में लिखा था 9 टाइप के होते थे, मनुस्मृति में भी 9 टाइप ही मिले। फाउंड इन मनुस्मृति, मनुस्मृति में से प्राप्त। 13, सोशल लाइफ वॉज रिजिड, सामाजिक जीवन कठोर था। सोशल लाइफ वॉज रिजिड, सामाजिक जीवन कठोर था। बट एट द सेम टाइम, किंतु उसी वक्त, बट एट द सेम टाइम, किंतु उसी वक्त लिबरल एंड प्रोग्रेसिव कल्चर इमर्ज्ड, उदार संस्कृति का जन्म भी हुआ। लिबरल प्रोग्रेसिव कल्चर इमर्ज्ड, उदार संस्कृति का जन्म भी हुआ। इन कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के तटीय क्षेत्रों में। इन कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के तटीय क्षेत्रों में। एंड सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और व्यापार वाणिज्य के केंद्रों में। एंड सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य के केंद्रों में। फुल स्टॉप। ये था आपका पोस्ट मॉरियन 200 से 300। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग। अब कौन आएंगे? मौर्य गए, मौर्य के बाद वाले भी गए, बहुत सारे आते हैं फॉरेनर्स। अब कौन आएंगे? गुप्त। द गुप्ता एज, गुप्त काल, 300 to 550 AD, 300 से 550 AD। हमने इकोनॉमी देख ली है पूरे समय की। हमने गुप्त काल में भी देखा था कि हमेशा वो स्वर्णिम युग नहीं था, शुरुआत में था, बाद में डाउन चला गया। 750 तक, 750 तक बढ़िया चल रहा था, उसके बाद में डाउनफॉल आया था। लिखो पहला पॉइंट, फैमिली सेम, परिवार वैसा ही। सेकंड, सोशल कल्चरल लाइफ, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन। सोशियो कल्चरल लाइफ, सामाजिक आर्थिक जीवन, आर्थिक नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन। कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूटी एंड चेंज, सततता और बदलाव से गुजरा। कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूटी एंड चेंज, सततता और बदलावों से गुजरा।
कुछ चीजें समाज में सेम रही, कुछ चीजें समाज में बदल गई, ये लिखा आपने। सम ऑफ द एसेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कुछ प्रमुख संस्थान, सम ऑफ द एसेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ प्रमुख संस्थान, एंड प्रैक्टिसेस और प्रमुख कार्य, एंड प्रैक्टिसेस और प्रमुख कार्य कंटिन्यूड, चलते रहे, कंटिन्यूड, चलते रहे। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, न्यू एलिमेंट्स ऑल्सो इमर्ज्ड, नए तत्व भी आने लगे। न्यू एलिमेंट्स ऑल्सो इमर्ज्ड, नए तत्व भी आने लगे इन सोसाइटी, समाज में। थर्ड, वर्ण आश्रम धर्म सिस्टम, वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था, वर्ण आश्रम धर्म सिस्टम, वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था was still followed, अभी भी मानी जाती, was still followed, अभी भी मानी जाती, but only theoretical, केवल सैद्धांतिक रूप से, but only theoretical, केवल सैद्धांतिक रूप से। पहले तो लोग एक्चुअल में चले जाते थे जंगल और संन्यास लेते थे, अभी बोलते हैं हाँ अच्छी बात है, करेगा कोई नहीं। एंड आश्रम्स रेगुलेशन, और आश्रम की शर्तें वॉज नॉट फॉलोड रिजिडली, कठोरता से नहीं मानी जाती। वॉज नॉट फॉलोड रिजिडली, कठोरता से नहीं मानी जाती। एज पर वर्ण आश्रम, वर्ण आश्रम के अनुसार, पूरा नाम क्या है? वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था, वर्ण आश्रम धर्म सिस्टम। अकॉर्डिंग टू वर्ण आश्रम के अनुसार ब्राह्मण्स सपोज टू इंडल्ज ओनली इन लर्निंग एंड रिलीजन। ब्राह्मणों का कार्य था केवल सीखना और धर्म से जुड़े रहना। ब्राह्मण्स सपोज टू इंडल्ज ओनली इन लर्निंग एंड रिलीजन। ब्राह्मण का मूल कार्य था केवल शिक्षा और धर्म। बट इन कंटेम्पररी रेफरेंसेस, किंतु समकालीन स्रोतों में पता चला, बट इन कंटेम्पररी रेफरेंसेस वी फाइंड दैट, किंतु समकालीन स्रोतों में यह पता चला, वी फाइंड दैट ब्राह्मण्स वर इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड ऑल्सो। ब्राह्मण व्यापार से भी जुड़े थे। ब्राह्मण्स वर इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड ऑल्सो, ब्राह्मण व्यापार में भी जुड़े हुए थे। चारु दत्त कैसे पता चला वो लिख रहे हैं अपन। चारु दत्त द लवर ऑफ मृच्छकटिकम, जो मृच्छकटिकम का प्रेमी था। द लवर ऑफ मृच्छकटिकम, जो मृच्छकटिकम का प्रेमी था, वॉज अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण था। बट वॉज अ फेमस ट्रेडर, किंतु प्रसिद्ध व्यापारी भी। बट वॉज अ फेमस ट्रेडर, किंतु प्रसिद्ध व्यापारी भी। तो नॉर्मली ब्राह्मणों को बोला जा गया था कि केवल उनको शिक्षा ग्रहण करनी है और धर्म से जुड़ा हुआ रहना है, कुछ व्यापार भी करते थे। एग्जाम्पल है चारु दत्त। अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण्स ट्रेड वॉज एन अपधर्म, व्यापार एक अपधर्म होता था। ट्रेड वॉज एन अपधर्म, व्यापार एक अपधर्म होता था। अपधर्म क्या होता है वो लिख लो। इमरजेंसी वोकेशन फॉर ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों की आपातकाल में व्यवसाय। इमरजेंसी वोकेशन फॉर ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों का आपातकाल में व्यवसाय। अपधर्म का मतलब रहेगा कि अगर ब्राह्मण को शिक्षा से पैसे नहीं मिल रहे हैं,
ब्राह्मण को धर्म से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या कर सकता है? अपधर्म कर सकता है, व्यापार कर सकता है। कहाँ लिखा है? धर्म शास्त्र में लिखा है। अकॉर्डिंग टू बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति स्मृति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बृहस्पति स्मृति के अनुसार ट्रेड वॉज नॉर्मल प्रोफेशन ऑफ शूद्र। शूद्र सामान्यतः व्यापार करते थे। ट्रेड वॉज नॉर्मल प्रोफेशन फॉर शूद्र। शूद्र सामान्यतः व्यापार करते थे। अकॉर्डिंग टू मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम के अनुसार, सब बुक्स के नाम है। अकॉर्डिंग टू मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम के अनुसार देयर वर शूद्र ऑफिशियल्स इन उज्जैन। उज्जैन में शूद्र अधिकारी भी होते थे। देयर वर शूद्र ऑफिशियल्स इन उज्जैन। उज्जैन में शूद्र अधिकारी भी होते थे। फोर्थ पॉइंट, अब एक नया कास्ट बनने वाला है, कायस्थ। ओके, जिनका एक काम होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लैंड के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उनको मेंटेन करना। लिखो, अ न्यू सोशल ग्रुप और कास्ट इमर्ज्ड। एक नया सामाजिक समूह और जाति बनी। अ न्यू सोशल ग्रुप और कास्ट इमर्ज्ड, नई जाति या समूह बनी, कॉल्ड कायस्थ, जिन्हें कायस्थ कहा गया। दे वर द पीपल, ये वे लोग थे who came from the practice of land grants, जो भूमि अनुदान के तरीकों से आए। who came from the practice of land grants, जो भूमि अनुदान के तरीकों से निकले। and used to keep land records, और भूमि दस्तावेज संभालते थे। and used to keep land records, और भूमि दस्तावेज संभालते थे। Their first reference, इनके बारे में पता चला was found in हजनलका स्मृति, हजनल्क स्मृति से, HAJNALKA, फ्रॉम हजनल्क स्मृति, हजनल्क स्मृति से। नेक्स्ट, न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल क्लासिफिकेशन डेवलप्ड, नए प्रकार का सामाजिक विभेदन उभरा। न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल क्लासिफिकेशन इमर्ज्ड, नए प्रकार का सामाजिक वर्गीकरण या विभेदन उभरा। अकॉर्डिंग टू बृहत संहिता ऑफ वराह मिहिर, वराह मिहिर की बृहत संहिता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बृहत संहिता, संहिता लिखना पड़ता है इंग्लिश में, ऑफ वराह मिहिर की बृहत संहिता के अनुसार, द हाउस ऑफ ब्राह्मण हैज 5 रूम्स, ब्राह्मण का घर में 5 कमरे होते। द हाउस ऑफ ब्राह्मण हैज 5 रूम्स, ब्राह्मण के घर में 5 कमरे होते। क्षत्रिय 4 रूम्स, क्षत्रिय के 4 कमरे। वैश्य 3 रूम्स, वैश्य के 3 कमरे। एंड शूद्र 2 रूम्स, और शूद्र के 2 कमरे। बृहत संहिता से यह पता चलता है। 6th, द स्टेटस ऑफ शूद्र इंप्रूव्ड, शूद्रों की स्थिति ठीक हुई। द स्टेटस ऑफ शूद्र इंप्रूव्ड, शूद्रों की स्थिति ठीक हुई। एंड सोशल आउटलुक टुवर्ड्स देम, और उनके लिए समाज की सोच। एंड सोशल आउटलुक टुवर्ड्स देम, और उनके लिए समाज की सोच चेंज क्वाइट अ लॉट, काफी बदली भी। चेंज्ड क्वाइट अ लॉट, काफी बदली भी।
नाउ दे वर अलाउड टू इंडल्ज इन एग्रीकल्चर, अब वे कृषि कर सकते थे। नाउ दे वर अलाउड टू इंडल्ज इन एग्रीकल्चर, अब वे कृषि कर सकते थे। आर्ट एंड कल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो, कला संस्कृति व्यापार वाणिज्य भी। आर्ट एंड कल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो, कला संस्कृति व्यापार वाणिज्य भी। रेफरेंस फ्रॉम बृहस्पति, बृहस्पति से जानकारी मिली, बृहस्पति संहिता लिखा ना आपने, उससे। रेफरेंस फ्रॉम बृहस्पति संहिता से जानकारी मिली। देवर अपॉइंटेड अंडर स्टेट, राज्य उनकी नियुक्ति भी करता। देवर अपॉइंटेड अंडर स्टेट, राज्य उनकी नियुक्ति भी करता। एंड वर अलाउड टू हियर एपिक्स एंड पुराण, और वे महाकाव्य और पुराण भी सुन सकते थे। एंड दे वर अलाउड टू हियर एपिक्स एंड पुराण, और वे महाकाव्य और पुराण भी सुन सकते थे। 7th पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बृहस्पति, बृहस्पति के अनुसार विडो मैरिज वॉज नॉट अलाउड, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। यही है यार इतिहास, अब क्या बोलूं मैं, कोई फाइनल स्टेटमेंट तो है नहीं। पुराने जमाने में विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, फिर नहीं होता था, फिर होता था, फिर नहीं होता था। चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो चाइल्ड मैरिज जो थी स्टार्टिंग में क्या थी, मना किया कर दिया था कि चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, फिर क्या हो गया, हो गई। फिर एक ही टाइम पे दो लोगों ने बोला होती थी, नहीं होती थी। आप बस लिख रहे हो, हिस्टोरियंस ने जो बोला है लिखिए। बट अकॉर्डिंग टू नारद संहिता, किंतु नारद संहिता के अनुसार विडो रीमैरिज वॉज अलाउड, विधवा पुनर्विवाह होता था, जो भी विधवा पुनर्विवाह होता था। क्या बोलोगे, बृहस्पति के हिसाब से नहीं होता था, नारद संहिता के अनुसार होता था। दोनों संहिताएं, ठीक है। नारद चुगलखोर। चाइल्ड मैरिज वॉज एब्सेंट, बाल विवाह नहीं होता था। बट किंतु नॉर्मल एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल वॉज, लड़की के विवाह का समय था। नॉर्मल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल वॉज, लड़की के विवाह का समय था 12 to 13 ईयर्स, 12 से 13 वर्ष। एट्थ, स्टेटस ऑफ वुमन वॉज हाई, महिलाओं का स्तर उच्च था। बट किंतु सम नेगेटिव प्रैक्टिस वर एसोसिएटेड, कुछ नकारात्मक कार्य भी जुड़े थे। सम नेगेटिव प्रैक्टिसेस वर एसोसिएटेड, कुछ नकारात्मक कार्य भी जुड़े थे। अकॉर्डिंग टू बृहस्पति, बृहस्पति के अनुसार उपनयन वॉज नॉट अलाउड फॉर गर्ल्स, लड़कियां उपनयन नहीं कर सकती थीं। उपनयन वॉज नॉट अलाउड फॉर गर्ल्स, लड़कियां उपनयन नहीं कर सकती थीं। आप समझ तो रहे हो ना, हिस्ट्री में क्लियरली आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं लड़कियों को पढ़ने का अधिकार था ही नहीं। अभी इसके ठीक पहले क्या पढ़ रहे थे, हाँ थोड़ी बहुत लड़कियों को अधिकार मिलता था, अब तो बंद। नेक्स्ट मतलब इसी में लिखो आगे। देवदासी सिस्टम कमेंस्ड, देवदासी व्यवस्था शुरू हुई। देवदासी
देवों की दास, मंदिर में घंटी बजाती हैं और गाना गाती हैं और नाचती हैं, देवदासी। तो यहाँ से कल्चर शुरू हो गया मंदिर में नाचने का, देवदासी सिस्टम से। देवदासी सिस्टम का मीन्स देवदासी व्यवस्था आ गई। अकॉर्डिंग टू कालिदास, कालिदास के अनुसार, गुप्त पीरियड में ही चल रहे हो ना, तो कालिदास आ गए। लार्ज नंबर ऑफ देवदासी वर मेंटेन्ड इन महाकाल टेम्पल ऑफ उज्जैन। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कई देवदासियां होती थीं। लार्ज नंबर ऑफ देवदासी वर मेंटेन्ड इन महाकाल टेम्पल ऑफ उज्जैन। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कई देवदासियां होती थीं। फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ टेम्पल डीएटी, मंदिर के भगवान के मनोरंजन के लिए, फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ टेम्पल डीएटी, मंदिर के देवता के मनोरंजन के लिए, विथ म्यूजिक एंड डांस, संगीत और नृत्य के साथ। डांस इंडिया डांस। वुमेन स्टेटस वॉज वेरी हाई, महिलाओं का स्तर बहुत उच्च था। बट इन फैमिलीज, किंतु परिवार में, दे यूज टू कवर देयर फेस। पर्दा व्यवस्था थी, पर्दा व्यवस्था आ गई। दे यूज टू कवर देयर फेस। प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रेवलेंट, सती व्यवस्था मौजूद थी। प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रेवलेंट, सती व्यवस्था मौजूद थी। डिटेल वॉज प्रोवाइडेड फ्रॉम एरन इंस्क्रिप्शन, ये जानकारी एरन शिलालेख से मिली। डिटेल टेकन फ्रॉम एरन इंस्क्रिप्शन, जानकारी एरन शिलालेख से मिली। और ऑफ 510 एडी, जो 510 एडी का है। ऑब्वियसली इसको ये इस तरीके से याद रखना है कि सती प्रथा का सबसे पहला सबूत क्या था? एरन में लिखा हुआ शिलालेख। उस शिलालेख में लिखा हुआ था कि ये शिलालेख इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? सती हो रही है। कब? 510 एडी में। द वुमेन एंजॉयड राइट टू स्त्री धर्म, महिलाओं को स्त्री धर्म का अधिकार था। मेरे को नहीं मालूम ये अधिकार कैसे बोल सकते हो। द वुमेन एंजॉयड द राइट टू स्त्री धर्म, महिलाओं को स्त्री धर्म का अधिकार था। एंड दे गेट शेयर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ फादर, और पिता की चल संपत्ति प्राप्त कर सकती थी। एंड दे कैन गेट मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ फादर, और पिता की चल संपत्ति प्राप्त कर सकती थी। सेम वॉज रिटन इन नारद, नारद में भी यही मिला। बट किंतु इन कात्यायन, कात्यायन में एक और बुक है ये, इन कात्यायन में वुमेन्स वर अलाउड टू हैव द शेयर, महिलाओं को चल और अचल संपत्ति दोनों प्राप्त करने का अधिकार था। वुमेन्स वर अलाउड टू हैव शेयर ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ फादर, महिलाओं को चल और अचल संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार था। तो ये भी फिक्स नहीं है। इसके अनुसार केवल पिता की कार का आधा हिस्सा लड़की पा सकती है। अचल संपत्ति है ना, अचल संपत्ति तो एक ही है, जमीन लड़के की होती थी, लेकिन दूसरी बुक के अनुसार दोनों में से प्रॉपर्टी मिल सकती थी। प्रोस्टिट्यूशन वॉज प्रेवलेंट इन सोसाइटी, समाज में वैश्यावृत्ति होती थी। प्रोस्टिट्यूशन वॉज प्रेवलेंट इन सोसाइटी, समाज में वैश्यावृत्ति होती थी।
अकॉर्डिंग टू वत्सयान, वत्सयान के अनुसार प्रोस्टिट्यूट्स वर ट्रेन्ड इन म्यूजिक एंड डांस, वैश्याओं को संगीत और नृत्य का प्रशिक्षण होता था। प्रोस्टिट्यूट्स वर ट्रेन्ड इन म्यूजिक एंड डांस, वैश्याओं को संगीत और नृत्य का प्रशिक्षण होता था। 9th पॉइंट, स्लेवरी वॉज प्रेवलेंट, गुलामी होती थी। कितने टाइप के गुलाम थे? पहले थे, अब बढ़ जाएंगे, 15 टाइप के हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू नारद, नारद के अनुसार, ये नारद वो भगवान वाले नारद नहीं है, ठीक है, बुक का नाम है नारद। अकॉर्डिंग टू नारद, नारद के अनुसार देयर वर 15 टाइप्स ऑफ स्लेव्स, 15 प्रकार के गुलाम हो गए। देयर वर 15 टाइप्स ऑफ स्लेव्स, 15 प्रकार के गुलाम हो गए। नेक्स्ट 10th पॉइंट, अनटचेबिलिटी वॉज प्रिवेलेंट, अस्पृश्यता मौजूद थी। अनटचेबिलिटी वॉज प्रिवेलेंट, अस्पृश्यता मौजूद थी। एंड इट एक्सपेंडेड मोर, और यह और बढ़ गई। एंड इट एक्सपेंडेड मोर, और यह और बढ़ गई। अनटचेबल्स वर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, अस्पर्श लोगों को 2 भाग में विभाजित किया। अनटचेबल्स वर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, अस्पर्श लोगों को 2 भाग में विभाजित किया। निर्वसिता एंड अनिर्वसिता, निर्वसिता और अनिर्वसिता। कौन थे ये 2? लिखो। निर्वसिता वर इन्वॉल्व्ड इन अनक्लियर प्रोफेशंस, निर्वसिता सफाई से जुड़े काम में शामिल थे। वर इन्वॉल्व्ड इन अनक्लीन प्रोफेशंस, सफाई से जुड़े कार्यों में शामिल थे। लाइक लिफ्टिंग डेड एनिमल्स, जैसे मृत पशुओं को उठाना। लाइक लिफ्टिंग डेड एनिमल्स, जैसे मृत पशुओं को उठाना। क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज, नालियां साफ करना। क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज, नालियां साफ करना। एंड दे लिव आउटसाइड द विलेज, और ये गांव के बाहर रहते थे। अनिर्वसिता वर नॉट एक्सक्लूडेड, अनिर्वसिता को गांव के अंदर रहने की अनुमति थी। अनिर्वसिता वर नॉट एक्सक्लूडेड, अनिर्वसिता को गांव के अंदर रहने की अनुमति थी। इसी समय में चाइना से कौन आया था? फाहिन। लिखो। फाहिन रोट दैट, फाहिन ने लिखा कि चांडाल्स यूज्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी, कि चांडाल शहर के बाहर रहते थे। चांडाल्स यूज्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी, चांडाल शहर के बाहर रहते थे। एंड यूज्ड टू मेक साउंड हिटिंग अ लॉग ऑफ वुड ऑन ग्राउंड, और लकड़ी से जमीन बजाकर आवाज निकालते थे। एंड यूज्ड टू मेक साउंड बाय हिटिंग अ लॉग ऑफ वुड ऑन ग्राउंड, और लकड़ी को जमीन पर मारकर ध्वनि निकालते थे। अ लॉग ऑफ वुड ऑन ग्राउंड, ध्वनि निकालते थे। टू वार्न अदर्स टू गेट असाइड, ताकि दूसरे चले जाएं। टू वार्न अदर्स गेट असाइड, ताकि दूसरे चले जाएं। टू अवॉइड पॉल्यूशन, ताकि प्रदूषण ना हो। टू अवॉइड पॉल्यूशन, ताकि प्रदूषण ना फैले। लास्ट पॉइंट 12th, एजुकेशन का कुछ बच गया था। पहले क्या चल रहा था? तक्षशिला, गुरुकुल्स। अब कौन आएगा यूनिवर्सिटी में? नालंदा आएगी। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय किंग कुमार गुप्त वन।
नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय किंग कुमारगुप्त वन। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया। वर्ल्ड फेमस फॉर बुद्ध लर्निंग, बुद्ध शिक्षाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध बना। वर्ल्ड फेमस फॉर बुद्ध लर्निंग्स, बुद्ध शिक्षाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध बना। तक्षशिला वॉज कंटिन्यूइंग, तक्षशिला चल रहा था। दोनों में फर्क पता चल गया आपको? ठीक। तक्षशिला वॉज कंटिन्यूइंग, तक्षशिला चल रहा था। एंड बनारस वॉज फेमस फॉर मेडिकल साइंस, और बनारस चिकित्सा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध रहा। बनारस वॉज फेमस फॉर मेडिकल साइंस, बनारस चिकित्सा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध रहा। कौन पढ़ाता होगा बनारस में टीचर? सुश्रुत। सुश्रुत वॉज द फेमस टीचर एट बनारस। बनारस के प्रसिद्ध शिक्षक सुश्रुत थे। हु रोट सुश्रुत संहिता, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। गिल्ड एंड गुरुकुल्स, व्यापारिक समूह और गुरुकुल। गिल्ड एंड गुरुकुल्स, व्यापारिक समूह और गुरुकुल ऑल्सो कंटिन्यूड, भी चलते रहे। शिक्षा से जुड़े हुए थे ना गिल्ड, और व्यापार से भी जुड़े हुए थे, तो गिल्ड और गुरुकुल दोनों चलते रहे, वर कंटिन्यूड। हो गया।